आज मुझे एक कॉल आई और वो एक औरत थी और मुझे बहुत दुख हुआ। जब मैंने ये कॉल रिसीव की तो वो ज़ारो कतार रोने लगी। तो मैंने वजह पूछी कि आपने मुझे कॉल की, मुझे वजह बताएं क्या हुआ। तो मैं आज निकला था सवात एक दोस्त के साथ घूमने फिरने के लिए, कुछ काम थे इस सिलसिले में, और साथ साथ मैं कॉल्स का रिस्पांस भी कर रहा था। जितनी हो सकती है मैं कॉल्स का रिस्पांस देता हूँ। तो उसमें जब मैंने ये कॉल रिसीव की और उस टाइम से मैं बहुत उदास हूँ और वो चीज़ आपसे शेयर करनी है। वो चीज़ क्या थी? वो ये थी कि उस औरत के काफ़ी रोने के बाद जब उसने कहा कि बेटा, मेरा एक जवान बेटा और मेरी 3 बेटियां हैं। मैं इस वक्त बहुत मजबूर हो चुकी हूँ और मेरा जो हस्बैंड है वो 10-12 साल से आउट ऑफ कंट्री है। इस वक्त मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरा जो बेटा है मैंने उसको हर किस्म की फ़ैसिलिटी दी है, जो उसको चाहिए। उसको बाइक लेके दिया, उसको मोबाइल लेके दिया, नेट लगवा के दिया, लैपटॉप लेके दिया। लेकिन उसकी जो सोसाइटी है, उसके जो दोस्त हैं, उनसे मैं कैसे उसको निकालूं, उस इन्वायरमेंट में से कैसे निकालूं, मैं मजबूर हो चुकी हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पाँव पे हाथ रखती हूँ कि मेरा जो बेटा है उसको आप किसी तरीके बाहर कंट्री जॉब के लिए भेज दें। सुबह से शाम तक मैं काफ़ी कॉल्स अटेंड करता हूँ और मैं जब भी कोई भी ऐड लगाता हूँ वो मेरा ऐड जॉब से रिलेटेड कभी नहीं होता। ज़्यादातर मेरा फ्रीलांस और विज़िट वीज़ा का होता है। तो जब मैंने उनकी ये बात सुनी तो मैंने उनको कहा कि अम्मा जी, इस वक्त मेरे पास विज़िट वीज़ा मौजूद है और मेरे पास वर्क वीज़ा नहीं है। तो वो और ज़्यादा परेशान हो गई और मुझसे रिक्वेस्ट करने लगी कि खुदारा इसको बाहर भेज दें। देखें, माँ बाप जो औलाद को बड़ा करता है उसका ये मतलब नहीं होता कि वो औलाद बड़ी हो के उनको मजबूर कर दे, और ऐसा मजबूर कर दे कि जब उसने कॉल रखी तो उसने एक रिक्वेस्ट साथ में की कि बेटा, जब दोबारा कॉल मैं करूं और मेरे बेटे से जब तुम बात करो तो उसको ये मत बताना कि मेरी वालदा ने तुम्हें रिक्वेस्ट की और इस तरह से तुम्हारे साथ बात की। मैंने कहा, आप अम्मा जी बेफ़िक्र हो जाएं, आप मेरी बात करवाएं। मैंने उनसे काफ़ी टाइम के बाद जब कॉल आई तो मैंने उससे बात की, मैंने उससे समझाने की कोशिश की, और सारी बात मैं आपके सामने रखता हूँ कि इस वक्त अगर जो पाकिस्तान के हालात हैं, अगर इस वक्त भी हमारी कौम सुधरना नहीं चाहती तो ये कब सुधरेगी। एक चीज़ याद रखें कि जब तक इंसान खुद नहीं बनना चाहता उसको कोई नहीं बना सकता। जब तक आप खुद कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे आपका साथ कोई नहीं देगा। एक चीज़ याद रखें, जितनी भी कॉल्स आती हैं ब्रॉड जॉब की, उनकी टोटल क्वालिफ़िकेशन जो है वो मैट्रिक भी नहीं होती। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, उनके पास कोई डिग्री नहीं होती। वो कहते हैं हमें जॉब पे भेज दें। क्या जॉब करना आसान है? क्या बाहर मुल्कों में आपको इस क्वालिफ़िकेशन पे इज़्ज़त दी जाएगी? क्या आप इस तरीके से बाहर जाके काम कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। अगर आपने खुद को कीमती बनाना है तो खुदा के लिए अब संभल जाएं। जो सुबह से शाम तक का टाइम अल्लाह पाक ने आपको दिया है उसको आप कीमती बनाएं और उस टाइम में आप थोड़ा बहुत लर्न करें। अगर आप कोई एक भी टॉपिक, अगर आप अनपढ़ हैं, आपके पास कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आप सारा दिन सुबह से शाम तक जो आपको अल्लाह ने टाइम दिया है, आपको नेट दिया, मोबाइल है आपके पास, आप अपने मकसद की चीज़ें सर्च करें। आप अपने जो भी आपका टॉपिक है, जिस जिस जो चीज़ आपको पसंद है उस एक टॉपिक के बारे सर्च करें, उसमें आगे बढ़ें और समझें कि मैंने फ्यूचर में क्या करना है। अगर आप, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, फ्यूचर है इसका, आप ये कोर्स शुरू कर दें। अगर आप अनपढ़ भी हैं तो ऐसे मैंने लोग देखे हैं जिनकी क्वालिफ़िकेशन बिल्कुल नहीं है लेकिन डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, वो बिज़नेस भी कर रहे हैं, छोटे मोटे कारोबार उन्होंने चलाए हुए हैं। ये जो सुबह से शाम तक का आप टाइम वेस्ट करते हो और आप कहते हो कि हमें जॉब मिल जाए, खुदा की कसम ये आने वाला वक्त आप लोग खुदकुशियाँ करेंगे। इस वक्त आप देखें कि जो टैक्सी थी, टैक्सी ड्राइवर्स क्या थे, उन्होंने क्यों टैक्सी, अब देखो उनका काम नहीं है क्योंकि उबर करीम आ गई। जिन्होंने समझा, एप्लीकेशन को थोड़ा सा समझ लिया, आज वो अच्छी खासी मजदूरी लेके जाते हैं। किसी की मिन्नत नहीं करनी पड़ती, किसी से पैसे डन नहीं करने पड़ते, वो बुक करते हैं टैक्सी, ये उस पोजीशन पे जाके बंदा पिक करके उसको ड्रॉप कर देते हैं। इसी तरह चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको फ्यूचर के साथ साथ चलना होगा। अगर आपने ज़िंदा रहना है, अगर आपने सर्वाइव करना है, अगर आपने आने वाली जनरेशन को इस चीज़ से निकालना है कि वो हर किसी के आगे भीख मांगे जो कि कोई हेल्प नहीं करता, तो खुदा के लिए आपको पढ़ना होगा, आपको सीखना होगा, आपको हर दिन कुछ ना कुछ स्टडी करनी होगी। सुबह से शाम तक के टाइम में सिर्फ अगर 1 घंटा भी आप स्टडी करते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं।
ये आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जॉब्स आप जो सर्च कर रहे हैं, बेशक आपको जॉब्स मिल जाएं, लेकिन अगर आप स्टडी नहीं करेंगे तो फिर भी रुलेंगे। तो इस पे अमल करें और आगे बढ़ें। थैंक यू।